हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सिंपल ओरेकल में सिंपल प्रोसीजर कैसे डेवलप करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड अ स्टोर्ड प्रोसीजर। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। So before starting this video, I would like to say that please subscribe this channel Technical Campus and also share your views। तो दोस्तों, ओरेकल में हम लोग जैसे SQL पे सिलेक्ट क्वेरीज यूज़ करते हैं, ऐसे ही स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शंस जो होते हैं वो एक स्टोर्ड कोडिंग होती है, दैट PL/SQL कोडिंग, जिसको आप नाम दे देते हैं एंड देन यू कैन स्टोर इट इन अ डेटाबेस। सो दैट इज़ अ स्टोर्ड प्रोसीजर। उसका फ़ायदा ये होता है कि उस कोड को आप नाम के थ्रू आप कभी भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दैट इज़ स्टोर्ड। दैट इज़ अ स्टोर्ड प्रोसीजर। तो एक सिंपल सा स्टोर्ड प्रोसीजर हम बनाएंगे और देखेंगे किस तरीके से आप कभी भी आपको अपना डेटाबेस अपडेट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं डेटाबेस में, और आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कभी होता है कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आपको कुछ टाइमली आपको चेंजेस करने पड़ते हैं या फिर आपको अपडेट करना पड़ता है उसको। तो that you can do within minutes by executing the procedure. So let's see how we can create the procedure practically. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं SQL prompt आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक सिंपल सा टेबल है हमारा, अकाउंट्स टेबल, जिसमें के कुछ अकाउंट्स हैं कस्टमर्स के, और उस कस्टमर्स के अकाउंट्स में कुछ बैलेंस है, बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस जब घटता बढ़ता है तो वो नॉर्मली जब ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारी बैंक्स में, जैसे कैश विड्रॉ या कैश डिपॉजिट, तो उस केस में बैंक बैलेंस घटता बढ़ता है। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब हम कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर चलता है तो वो जैसे ही आप सॉफ्टवेयर पे डिपॉजिट पे या विड्रॉ पे क्लिक करते हैं तो पीछे उसके ये कोडिंग चलती है। तो दैट वी कैन सी दैट हाउ वी कैन दैट स्टोर्ड प्रोसीजर वर्क्स। तो सिंपली हम अभी क्या करेंगे कि एक प्रोसीजर लिखेंगे जिसमें कि आप कुछ दो पैरामीटर्स पास करेंगे, और हम किसी भी अकाउंट को अगर आपको अपडेट करना है, दैट इज़ अगर उसका बैंक बैलेंस बढ़ाना है, तो उस केस में आप कैसे बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी SQL प्रॉम्प्ट है यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखेंगे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। Right, let's say update accounts, ये प्रोसीजर का नाम है। इसमें हम दो पैरामीटर्स ले लेते हैं आपके। एक आपका अकाउंट ID पास होगा, मतलब जिसका अकाउंट आपको अपडेट करना है उसका अकाउंट नंबर पास होगा, और साथ में कितना अमाउंट आपको डालना है अकाउंट में, तो वो अमाउंट भी हम इसमें पास कराएंगे। तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं ACC। तो इसमें एक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे इन मतलब होता है जो आपका पैरामीटर की वैल्यू, जो वैल्यू आप प्रोसीजर के अंदर जाएगी उसको हम इन पैरामीटर बोलते हैं। इसी तरीके से जो वैल्यू प्रोसीजर रिटर्न करता है उसको आउट बोलते हैं। तो इसमें हम सिर्फ अभी इन पैरामीटर यूज़ करेंगे, ACC in, and then let's say it should be accounts dot account ID percentage type, right, comma, then this is account ID, and
एक हम क्रेडिट ले लेते हैं अमाउंट, क्रेडिट कौन सा अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये नंबर टाइप हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद क्या होता है कि वी हैव टू डिक्लेयर द वेरिएबल। एक तो हो गई हमारी हमारा ओल्ड वैल्यू और एक हो गई न्यू वैल्यू, राइट। तो ओल्ड बैलेंस एक हम ओल्ड BAL करके बना देते हैं नंबर टाइप, और एक हो गया हमारा न्यू बैलेंस, दैट वुड बी ऑल्सो ऑफ नंबर टाइप। अब सबसे पहले क्या होगा कि इसमें अकाउंट में आपका जो ओल्ड बैलेंस है उसमें आपका जो भी आपका अकाउंट ट्रांसफ़र है, अमाउंट है, वो ट्रांसफ़र होगा पहले। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो आपको ओल्ड बैलेंस में टेबल में से डेटा ले लेना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट, दिस इज़ अ क्वेरी, सिलेक्ट बैलेंस। तो यहाँ पर बैलेंस है इनटू क्लॉज में क्या होता है कि वो उस वेरिएबल में बैलेंस की वैल्यू डाल देगा। किस में डाल देगा? ओल्ड बैलेंस में। फ्रॉम अकाउंट्स, नाउ वेयर क्लॉज में आएगा आपका सपोज फ्रॉम अकाउंट्स वेयर। नाउ वेयर क्लॉज में आएगा अकाउंट्स, मतलब अकाउंट आईडी जो है आपकी, जो हम पैरामीटर में पास करा रहे हैं, शुड बी इक्वल टू दैट। पैरामीटर हमने दिया है ACC, राइट, तो इट शुड बी इक्वल टू ACC। ये आपका ओल्ड बैलेंस में आ जाएगा। अब ओल्ड बैलेंस में आपका वो आ गया। अब न्यू बैलेंस जो होगा उसको हम अपडेट कैसे करेंगे? कोलन इक्वल टू, इसमें जो हम वैल्यू असाइन करते हैं वो कोलन इक्वल टू से करते हैं। तो न्यू बैलेंस कोलन इक्वल टू ओल्ड बैलेंस। ओल्ड बैलेंस में हमारा एग्जैक्ट बैलेंस है जो हमने अभी टेबल से उठाया, उसमें हम प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? क्रेडिट। इसमें जितना अमाउंट आपको क्रेडिट करना है, क्रेडिट कर दिया दिस। तो इस तरीके से आपने न्यू बैलेंस में अपना ओल्ड बैलेंस प्लस क्रेडिट, राइट। अब ये आपका न्यू बैलेंस जो है वो बढ़ चुका है, राइट। अब हम इसको अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे? मतलब जो आपका न्यू बैलेंस है वो अपडेट होना चाहिए ना इसमें, वो उसको अपडेट करने के लिए आप क्या करेंगे? अपडेट। अच्छा, इससे पहले मैंने बिगिन नहीं लिखा, सॉरी, ये थोड़ा ठीक है, इसको अभी हम एडिट करेंगे। सो अपडेट टेबल का नाम क्या है? अकाउंट्स। सेट, अब सेट क्या करेंगे हम? बैलेंस। सेट बैलेंस, बैलेंस को सेट करेंगे इक्वल टू न्यू बैल। अभी न्यू बैल जो आपने बनाया था उसमें आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया। वेयर क्लॉज भी आएगा इसमें। अकाउंट आईडी इक्वल टू ACC, राइट। और यहाँ पर आपका एंड आ जाएगा।
अगर आपको मैसेज डालना है तो मैसेज भी डाल सकते हैं, एक्सेप्शन डाल सकते हैं अगर, तो वो दैट इज़ अ लेंथियर वन। होता क्या है कि इसके बाद आप you can just write a message that the balance has been transferred by dbms underscore output dot put dot underscore line, that we will learn in the next video। और उसके बाद आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, अगर आप एरर थ्रो हो रहा है तो उसका एक्सेप्शन में कैसे कैच करते हैं। तो दिस इज एंड ऑफ द प्रोसीजर। एंड अभी एरर देगा क्योंकि हमने बिगिन नहीं लिखा ऊपर, तो इसको एडिट करके इसके बाद यहाँ से बिगिन आएगा, बिगिन। सो बिगिन और एंड का ब्लॉक होता है। एक्सेप्शंस इसमें नहीं करते हम, नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। प्रोसीजर क्रिएट हो गया आपका। नाउ लेट्स सी हाउ, प्रोसीजर का नाम क्या है हमारा? प्रोसीजर का नाम है अपडेट अकाउंट्स, राइट। अभी आप देख पा रहे हैं कि अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड्स हैं हमारे। अब अगर हमको, मैं सपोज करो पहला जो हमारा अकाउंट है 101, उस अकाउंट जिसका कस्टमर आईडी 501 है, उसका बैलेंस बढ़ाना है मुझे 500 रुपये से। तो उस केस में मैं प्रोसीजर एग्जीक्यूट करूँगा। हमारा क्या था? हमारा एग्जीक्यूट अपडेट अकाउंट्स, अपडेट अंडरस्कोर अकाउंट्स। अब अपडेट अकाउंट्स में जो अपडेट अकाउंट्स में जो हमारा अकाउंट नंबर है वो क्या था? 101, जो हमारा ACC में स्टोर हो जाएगा। और दूसरा वाला था हमारा बैलेंस, क्रेडिट। तो क्रेडिट हमने कितना अमाउंट डालना है इसमें? तो जैसे 500 रुपये डालने हैं मुझे, तो ये मैंने 500 रुपये इसमें एग्जीक्यूट करा दिया। PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, दैट मीन्स आपका बैलेंस ट्रांसफ़र हो, मतलब बैलेंस आपके अकाउंट में ऐड हो चुका है। लेट्स सी, इसको चेक करते हैं। ये देखिए, जो 5400 था 501 में अकाउंट, वो अब 5900 हो गया। तो इस तरीके से जो बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो इस तरीके से अपडेट होती हैं। जो स्क्रीन पे जब आप ऑप्शन चूज़ करते हैं तो उसके पीछे ये प्रोसीजर्स काम करते हैं। So I hope that you understand this video, and if you like this video then press like and also subscribe this channel. Thanks for watching. Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.